नमस्कार, मैं आपका साहित्यिक मित्र अरविंद प्रकृति प्रेमी आपका अपने YouTube चैनल प्रकृति प्रेमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज कविता वाचन की श्रृंखला में मेरे पास एक पुस्तक है, जागर कठिन समय में रचना, जिसके संपादक हैं राजेश सकलानी जी और उप संपादक हैं अरविंद शेखर जी। तो आज के लिए इस पुस्तक से मैं आपके लिए 3 कवियों की 3 कविताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा और इनका वाचन करूंगा। इस श्रृंखला के पहले कवि हैं निरंजन सुयाल जी। इनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है हरियाली। मैं कहूं कि उठाओ कोई चूल्हे की जलती लकड़ी, लगा दो वर्षों से रूखे सूखे पहाड़ों में आग, फूंक डालो सूखा नीरस घास, भयंकर तपन होगी पर हरियाली छुपी होती है कहीं जड़ों के भीतर। मैं कहूं उठाओ कोई चूल्हे की जलती लकड़ी, लगा दो वर्षों से रूखे सूखे पहाड़ों में आग, फूंक डालो रूखा सूखा घास, भयंकर तपन होगी पर हरियाली छुपी होती है कहीं जड़ों के भीतर। और इस श्रृंखला के हमारे आज के दूसरे कवि हैं मदन मोहन डुकलाण जी, और इनकी एक कविता है। ये असल में ये कविताएं जो है अनुदित कविताएं हैं, और इस कविता का जो अनुवाद किया है हिंदी में वो किया है कांता घिल्डियाल जी ने। इसका शीर्षक है इन मैदानों तक। आइए आपके लिए मैं इसका वाचन करता हूँ। हम पहाड़ से गिरे हुए बेडोल पत्थर हैं जो गिरते पड़ते मैदानों तक पहुँच गए, और इन रूखे रेगिस्तानों तक पहुँचते पहुँचते हम बाहर भीतर से टूट फूट गए हैं। यहाँ हमारी कोई जान पहचान नहीं, पर किससे कहें किससे सुनाएं। अब तो उस पहाड़ पर लौटने की भी हिम्मत नहीं रही, ना ही रहा इतना विश्वास कि हम बसा सकें यही एक गांव और टूटने से बचा सकें पहाड़। हम अपनी ऊंचाइयों से गिरकर लगा रहे हैं और नदियों से बह रहे हैं अनजान होकर, खाली बहते रहना ही अब बन गई है हमारी नियति। तो मित्रों, ये थी कविता मदन मोहन डुकलाण जी की। और इस श्रृंखला के हमारे तीसरे कवि हैं शांति प्रकाश जिज्ञासु जी, और इनकी कविता ये भी एक गढ़वाली से अनुदित रचना है, और इन्होंने स्वयं ही इस रचना का अनुवाद किया है, और शीर्षक है राजा। गरीब से गरीब आदमी भी सपने देखता है मैं राजा बन जाऊं। गरीब से गरीब आदमी भी सपने देखता है मैं राजा बन जाऊं। इसका मतलब राजा सबसे बड़ा होता है, कुछ भी खा सकता है, पहन सकता है, कुछ भी सोच समझ सकता है, किसी को भी माफ कर सकता है, किसी पर भी धौंस जमा सकता है, अपनी प्रजा को खुश रख सकता है। मतलब राजा बुद्धिमान, दयावान, प्रेम की प्रतिमा और देवता के समान होता है। तब मैं सोचता हूँ कि राजा सर्वगुण संपन्न होता है, तब गरीबों के पीछे उनका हिस्सा क्यों खा जाता है, और सामने आकर हाथ जोड़कर 5 साल की ताकत क्यों लेकर आता है। तो मित्रों, आज कविताओं की श्रृंखला में इस अंश में बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक नए अंश के साथ, नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।